नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जो कि है आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वर्डप्रेस वेबसाइट को हैकर्स के द्वारा सिक्योर कैसे बनाएं। आपने अपना नया ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है या आपके पास पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉग हो जिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उस पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिख दिया हो। क्या हो कि एक दिन आपको पता चले कि आपका ब्लॉग हैक हो चुका है और आपने इतनी मेहनत से जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो डिलीट हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि इससे आपके एसईओ पे और आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक दोनों पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन का यूज़ करके अपने वेबसाइट या ब्लॉग को फुली फंक्शनल और सिक्योर बना सकते हैं ताकि ये हैकर्स और मालवेयर दोनों से पूरी तरीके से सिक्योर रहे और आसानी से आपके लिए रन करती रहे। मैं हूं इंजीनियर सूरज वर्मा, आपका दोस्त और गाइड, और आप लोग देख रहे हैं मेरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स का अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस का यूज करके आप अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को फुली सिक्योर बना सकते हैं, कैसे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हैं ताकि जब भी कोई अटैकर या हैकर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को एक्सेस करना चाहे तो वो अटैकर या हैकर बिना ओटीपी के आपकी वेबसाइट को कभी भी एक्सेस ही ना कर पाए। और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप गूगल कैप्चा सर्विसेज को यूज कर सकते हैं ताकि आप इजीली ब्रूट फोर्स अटैक्स को प्रिवेंट कर पाएं, ताकि कोई भी अटैकर आपकी वेबसाइट पे बार बार डमी यूजर नेम और पासवर्ड को ट्राई करके आपकी वेबसाइट का जो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा होता है उसको आप इजीली टाटा बाय बाय कह पाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसको किस तरीके से सेटअप करें ताकि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में हमारी वेबसाइट के लिए वर्क करे और हमारी वेबसाइट को फुली सिक्योर बनाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जिसको भी वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में कैसे लॉगिन करना होता है ये नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में ही ये ब्लॉग क्रिएट किया है, आप लोगों को ये सिखाया भी है तरीके का अमेजिंग ब्लॉग आप अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए के अर्न करने का जो स्ट्रीम है उसको कैसे ओपन कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी ब्लॉग पे आज आप लोगों को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करके बताने वाला हूं ताकि आप भी आसानी से इसको सीख के अपने लिए यूज कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन का बॉक्स दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट सिंपली वर्डप्रेस सर्च मारना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप वर्डप्रेस सर्च मारेंगे थोड़ी देर में आपके सामने प्लगइन खुल जाएंगे। तो जो ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी फायरवॉल मालवेयर स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी 3 फीचर्स दोस्तों मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वर्डप्रेस के अंदर वो है वर्डप्रेस का फायरवॉल मालवेयर स्कैन और तीसरा लॉगिन सिक्योरिटी। तो जो वर्डप्रेस सिक्योरिटी फायरवॉल मालवेयर स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी नाम का प्लगइन दिख रहा है दोस्तों, आप लोगों को यही इंस्टॉल करना है। तो इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमारी साइट में ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं। आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है सिंपली। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये एक्टिवेट हो रहा है। नाइस दोस्तों, तो हमारा जो ये वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने के बाद इसको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ये इसको पहली बार अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं तो हमें गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आप जैसे इस साइट पर रिडायरेक्ट होके आएंगे आपको कई सारे प्लान्स इनके देखने को मिल जाएंगे, पर आपको एक बेसिक ब्लॉग रन करने के लिए फ्री प्लान इनफ होगा। तो यहाँ पे फ्री वाले के अंदर गेट अ फ्री लाइसेंस पे क्लिक करें दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना आई एम ओके वेटिंग 30 days फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यू थ्रेड्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप रियल टाइम प्रोटेक्शन लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट लगेगी। अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज आई एम ओके वेटिंग 30 days वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका ईमेल डालने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल फिल कर लेना है। तो मैं भी फटाफट से अपना ईमेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ईमेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक अलर्ट सेंड करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आपको अलर्ट चाहिए ईमेल से सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी की। तो अभी के लिए मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आ जाते हैं जो काफ़ी बिगनर्स, काफ़ी लोगों को काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले आई हैव रेड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर की प्रोसेसिंग लेगा ये। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि यू आर ऑलमोस्ट डन। जो लाइसेंस की है वर्डप्रेस को एक्टिवेट करने का, इस इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट करने का, वो मेरे ईमेल पे भेज दी गई है। तो मैं फटाफट से अपना ईमेल चेक करता हूँ और उस लाइसेंस की को देखता हूँ कि आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल माई लाइसेंस ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके वर्डप्रेस एडमिन पे खुद ही रीडायरेक्ट हो जाएगा और रीडायरेक्ट होने के बाद आपका जो लाइसेंस की होगा वो ऑलरेडी फिल इन कर दिया जाएगा। तो जो आपका लाइसेंस की है दोस्तों यहाँ पे फिल इन कर दिया गया है। आपको जस्ट इंस्टॉल लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल लाइसेंस पे क्लिक करेंगे आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर रन होने लगेगा आपकी वेबसाइट पे, और हम बेसिक सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फ्री लाइसेंस इंस्टॉल्ड कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया। तो नाइस, अब हमारा जो वर्डप्रेस है वो हमारी वेबसाइट पे एक्टिव हो चुका है। चलिए अब इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स को करते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे लाइसेंस कोड डाल के वर्डप्रेस को एक्टिवेट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे और करते हैं इसके लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज सेटिंग, जिससे कि आपकी वेबसाइट फुली सिक्योर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, फायरवॉल, स्कैन, टूल्स, ऑडिट वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे फायरवॉल का परसेंटेज स्टेटस दिखेगा और स्कैन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको लाइव ट्रैफिक, टोटल अटैक्स ब्लॉक, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डैशबोर्ड पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं फायरवॉल वाले ऑप्शन पे, हम लाइन से इन सारे ऑप्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फायरवॉल वाले ऑप्शन पे। फायरवॉल पे आप क्लिक करिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको लर्निंग मोड का नोटिफिकेशन दिखेगा। तो जो लर्निंग मोड होता है बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो 1 वीक के लिए आपकी वेबसाइट पे लर्निंग मोड इनेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रन करने दें। ठीक है, और जो प्रीमियम प्रोटेक्शन है वो डिसेबल्ड दिखाई देगा आपको, रियल टाइम आईपी ब्लॉक वगैरह, क्योंकि ये एक प्रीमियम सर्विस है दोस्तों, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको आ जाना सीधे ऑल फायरवॉल ऑप्शंस पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फायरवॉल है वो लर्निंग मोड में है। ठीक है, फाइन, आपको स्क्रॉल करना है तो आपका जो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है वो लर्निंग मोड में दिखाएगा 1 वीक। इसके बगल में आपको प्रोटेक्शन लेवल का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस वाले ऑप्शन में ऑप्टिमाइज द वर्डप्रेस फायरवॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके .htxs फाइल में कुछ ऐसे कोड्स रन करता है वर्डप्रेस के, जो कि वर्डप्रेस की कोर फाइल के रन करने से पहले ही रन हो जाती हैं, और चेक कर लेते कहीं कोई मॉलवेयर तो नहीं है जो कि आपके वर्डप्रेस की कोर फाइल्स को मॉडिफाई करने वाला। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए इस पे क्लिक कर देना है, और डाउनलोड .htxs फाइल को डाउनलोड करने के लिए बोलेगा तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो इंस्टॉलेशन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नाइस, तो आपको इसको क्लोज कर देना है। हमारा ये प्रोटेक्शन लेवल का सेटिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको अब एडवांस फायरवॉल वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो किसी आईपी एड्रेसेस को, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी खुद की कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को यहाँ पे बाईपास करना चाहते हैं वर्डप्रेस से, तो आप अपने आईपी एड्रेस को डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर वर्डप्रेस के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो आपको अपना आईपी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली गूगल पे आके व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, ठीक है, ये सर्च कर लेना है। यहाँ पे व्हाट इज माई आई पी एड्रेस .com पे जाके आप अपने आईपी को देख सकते हैं और यहाँ पे लाके फिल कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपको एडवांस फायरवॉल वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको आना है ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कितने लॉगिन फेलियर के बाद किसी यूज़र को लॉक आउट कर देना है अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तो 20 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको 5 पे कर दें। ठीक है, इसी तरह फॉरगेट पासवर्ड अटेम्प्ट्स को लॉकआउट को भी आप 5 पे सिलेक्ट कर दें।
नाइस, ठीक है। तो और कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी को लॉक कर देना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 दिन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, 1 दिन अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर कोई गलती से अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो आपसे अगर मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कई सारे एडिटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो वो सिंपली आपसे कांटेक्ट करके आप दोबारा एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन को टिक रखना है, जिससे कि जो पासवर्ड लीक में, डाटा ब्रीचेस में जो पासवर्ड यूज हुए हैं वो आपके एडमिन्स को यूज करने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को भी आपको ऑन रखना है, ताकि ये एडमिन्स और पब्लिशर्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने के लिए रिकमेंड करें। ठीक है, और कोई भी सेटिंग आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, नाइस। अब आपको रेट लिमिटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सीधे आते हैं अलाउ लिस्टेड यूआरएल्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप वो यूआरएल फिल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वर्डप्रेस ने रॉन्गली डिटेक्ट करके आपके लिए उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे वेब बुक्स होते हैं पेपॉल, स्ट्राइप या अदर पेमेंट गेटवेज के, जिसको वर्डप्रेस कभी-कभी गलती से ब्लॉक कर देता है। तो आप उस यूआरएल्स को यहाँ पे ला के डाल सकते हैं, जिससे उसको पता चलेगा कि ये एक लिजिट ट्रैफिक है, कि लिजिट यूआरएल है जो पूरी तरह से सिक्योर है। वो इसको आप व्हाइट लिस्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाइस। अब दोस्तों चलते हैं स्कैन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, हाँ, एक चीज का याद रखें कि आप जो भी चेंजेस करें उसको सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमेशा सेव करते जाएं। ठीक है, तो अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे जितने भी फायरवॉल के सेटिंग्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चल देना है स्कैन वाले ऑप्शन पे। स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्कैन कर पाएंगे अपनी पूरी वेबसाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट ए न्यू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो वर्डफेंस है वो आपकी वेबसाइट की फाइल्स को स्कैन करने लगेगा, और थोड़ी देर में आपको यहाँ पे उसका स्कैन रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और मुझे 2-3 एरर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहली बात तो कुछ जो प्लगइन्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और अपडेट करके आपको इसको मार्क एज अ फिक्स्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मेरे एलिमेंटर में भी अपडेट आया हुआ है। ये सारे प्लगइन्स अपडेट हैं दोस्तों, और वर्डप्रेस प्लगइन में भी अपग्रेड आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अपग्रेड आप, जैसे अगर आपकी साइट पे किस तरह के कोई एरर आए तो आप इसको अपग्रेड कर दीजिएगा। मैं इसको बाद में अपग्रेड कर दूंगा। तो मैं भी मार्क एज फिक्स्ड पे क्लिक कर देता हूँ सब पे। ठीक है, तो कोई भी क्रिटिकल एरर नहीं है हमारे वेबसाइट पे। नाइस, ठीक है दोस्तों, ये हमारे स्कैनिंग का ऑप्शन है। ठीक है, स्कैन के बाद यहाँ पे कोई क्रिटिकल एरर आता है तो आप चाहे उस फाइल को रिपेयर कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है टूल्स का ऑप्शन। ठीक है, टूल्स वाले ऑप्शन में आप को ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा लाइव ट्रैफिक के ऑप्शन को इनेबल करके रखें, जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रैफिक सस्पिशियस लगता है या कोई आईपी सस्पिशियस लगता है तो इंस्टेंटली उस आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए ये मेरी ही आईपी एड्रेस को मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बगल में लाइव ट्रैफिक के बगल में ऑडिट लॉग का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप वर्डफेंस के लॉग्स को देखना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह बगल में आपको हु इज लुकअप का ऑप्शन दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी आईपी एड्रेस से आपकी वेबसाइट पे बार बार अटैक्स हो रहे हैं, तो आप उस यूआरएल या आईपी एड्रेस को डाल के ये चेक कर सकते हैं ये जो डोमेन नेम है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, या आईपी कौन इसका प्रोवाइडर है। ठीक है, तो आप नेसेसरी एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बगल में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कई सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आप बार बार वर्डप्रेस में सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली वर्डप्रेस की ऑप्शन को एक्सपोर्ट वर्डप्रेस ऑप्शंस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक टोकन या लाइसेंस मिल जाएगा। इस टोकन का को सिंपली आप कॉपी करके और फिर अपने नेक्स्ट साइट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपोर्ट वर्डप्रेस ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो अगली साइट पे अपने आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे, आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है डायग्नोस्टिक्स का। ठीक है, तो डायग्नोसिस वाले में आपको आके यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेना है कि आपका जो वर्डप्रेस का स्टेटस हो
वो ऑन होना चाहिए, ये ग्रीन दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कनेक्टिविटी चेक कर लेना है कि जो वर्डफेंस का सर्वर है वो आपकी वेबसाइट से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हम टूल्स वाले ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग दोस्तों यही है जो बगल में हमने लॉग वाला ऑप्शन देखा यहाँ पे, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं लॉग इन सिक्योरिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर है वर्डफेंस का, जिसमें हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगाना सीखते हैं और गूगल कैप्चा की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ताकि बॉट ट्रैफिक को हम इजिली रोक पाए अपने वेबसाइट से पे आने से। ठीक है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए दोस्तों आप कई सारे ऐप्स यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, फ्री ओटीपी एंड ऑथी। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज कर रहा हूं, तो मैं फटाफट से अपने आईओएस के डिवाइस में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको अपने ऐप में लॉगिन करने के बाद जो प्लस आइकॉन दिख रहा है साइड में, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ से आपको कैमरा का एक्सेस पूछेगा, तो आप सिंपली उसको कैमरा का एक्सेस दे दीजिए, और जो क्यूआर कोड आपको यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इस क्यूआर कोड को आपको सिंपली अपने फोन में स्कैन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं स्कैन कर लेता हूँ फटाफट से। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक कोड दिख जाएगा जो कि ओटीपी कोड होगा। तो आपको इस ओटीपी कोड को यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें फिल कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखें कि आप इन रिकवरी कोड्स को जरूर डाउनलोड कर लें, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन रिकवरी कोड्स का यूज करके इजिली लॉगिन कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि ये कोड आप डाउनलोड कर लें। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कोड फिलअप कर लेता हूँ अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोड फिल करने के बाद और यहाँ पे बैकअप कोड को भी डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे ये मेरा जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा अपनी वेबसाइट पे, तो मुझसे हमेशा ये कोड पूछा जाएगा या कोड मांगा जाएगा, जिसका यूज करके ही मैं अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम गूगल कैप्चा को कैसे सेटअप कर सकते हैं, ताकि हम बॉट ट्रैफिक को अपने साइट पे आने से रोक पाएं। उसके लिए आपको यहाँ पे बगल में जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक चीज और है दोस्तों, जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर लें, तो इस सेटिंग्स में इस एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर्ड कर दें। ठीक है, एडिटर्स, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, इन सब के लिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रिक्वायर कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी हो वो टॉप नॉच हो। इसके अलावा आप XML RPC ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दें। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपने चेंजेस को सेव कर दें। ठीक है दोस्तों, नाइस, तो हमारा जो चेंजेस है वो सेव हो चुका है। चलिए अब सेटअप करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग गूगल कैप्चा की सर्विसेज को सेटअप करते हैं। तो यहीं इसी में सेटिंग्स के अंदर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल रीकैप्चा ऑन द लॉगिन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन पेजेस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। और आपसे यहाँ पे साइट की और सीक्रेट साइट की पूछा जाएगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? गूगल रीकैप्चा V3 सर्विस की वेबसाइट पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है V3 एडमिन कंसोल पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके नई साइट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं नई साइट ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली प्लस वाले आइकॉन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपको शायद से हो सकता है डायरेक्ट ये पेज दिखे, तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लेबल यानी यूआरएल डाल देना है। तो मैं फटाफट से अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर बेस्ड V3 वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए। ठीक है, नाइस, अब यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम डाल देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ट्यूटोरियल गेमिनिक्स, ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना साइट की और सीक्रेट साइट की दिख जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, नाइस, अब उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपके वेबसाइट पे गूगल कैप्चा की सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी और जो इस तरीके का ये गूगल कैप्चा का आइकॉन दिख रहा है दोस्तों, ये आइकॉन आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और गूगल कैप्चा दोनों सर्विसेज को यहाँ पे इनेबल कर लिया अपने वेबसाइट में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑल ऑप्शंस वाले, यानी लास्ट ऑप्शन है जो कि ऑल ऑप्शंस का ऑप्शन है वर्डफेंस के अंदर, उसमें यहाँ पे आपको वर्डफेंस के सारे ऑप्शंस एक ही बार में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस लाइसेंस आके चेक कर लेना है कि प्रॉपरली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप सिंपली इन सब चीजों को इनेबल कर सकते हैं कि ब्लॉकिंग मेनू आपको इधर भी दिख जाए, लाइव ट्रैफिक का मेनू डायरेक्ट दिख जाए। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल चॉइस है, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं जनरल वर्डप्रेस ऑप्शन में। जनरल वर्डप्रेस ऑप्शन में आपको दोस्तों कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें वेल एंड गुड है। ठीक है, अब चलते हैं डैशबोर्ड नोटिफिकेशन ऑप्शंस में कि आपके जो डैशबोर्ड हो वर्डप्रेस का, उस पर किस किस चीज़ों का नोटिफिकेशन आए, तो प्लगइन थीम या कोर में कोई अपडेट आता है तो आपको दिख जाए। ठीक है, वेल एंड गुड है। स्कैन का स्टेटस क्या है वो आपको दिख जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें टिक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब चलते हैं ईमेल अलर्ट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आपको कौन कौन सी ईमेल कब कब रिसीव करना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका ईमेल अकाउंट केवल वर्डप्रेस की ईमेल से भर जाए। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके रखना है कि ईमेल मी इफ वर्डप्रेस इज डीएक्टिवेटेड। ठीक है, जब भी डीएक्टिवेट हो तो आपको ईमेल चला जाए। ठीक है, जब भी फायरवॉल इसका ऑफ है तो आपको ईमेल चला जाए। अलर्ट मी विद स्कैन रिजल्ट इफ द सिक्योरिटी लेवल, तो आपको यहाँ से लो पे से हटा के हाई कर देना कि यानी हाई लेवल का कोई थ्रेट अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, अब आईपी कोई भी ब्लॉक हो रहा है तो आपको अलर्ट जाए, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हर रोज कितने पता नहीं कितने आईपीस को ब्लॉक करता रहता है। ठीक है, अगर कोई लॉक आउट हो तो आपको ईमेल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी दोस्तों सारे ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वेल एंड गुड लग रहे हैं मुझे। अब एक चीज और है एक्टिविटी रिपोर्ट, कि आप कितने कितने दिनों पे एक्टिविटी रिपोर्ट को अपने ईमेल पे रिसीव करना चाहेंगे। तो वंस अ वीक इज अ गुड ऑप्शन, तो आपको एज इट इज इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब फायरवॉल वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो बेसिक फायरवॉल वाले ऑप्शन में आपको आना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन पे हो। ठीक है, गुड। अब एडवांस फायरवॉल वाले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके जो डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन हमने पीछे देख ही लिया है, उसमें हमने सारी सेटिंग्स कर ही ली है, जो यहाँ पे हमने फायरवॉल वाले ऑप्शन के अंदर देखा था। रेट लिमिटिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है। अलाउ लिस्टेड यूआरएल्स का भी ऑप्शन हमने देख ही लिया है पीछे। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉकिंग ऑप्शंस में। इसमें है एडवांस कंट्री ब्लॉकिंग ऑप्शंस, जो कि केवल प्रीमियम यूजर्स के लिए होता है दोस्तों। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको सिंपली आप क्लोज कर दीजिए। अब स्कैन शेड्यूलिंग वाले ऑप्शन में आप मेक श्योर करें कि ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो। ठीक है, और वर्डप्रेस चूज कर पाए कि कब उसको साइट को आपके स्कैन करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन आपको टिक रखना है। बेसिक स्कैन ऑप्शंस में आने के बाद दोस्तों, ठीक है, आप अगर आपका ये लिमिटेड स्कैन या स्टैंडर्ड स्कैन पे सिलेक्टेड हो तो आप इसको हाई सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन पे टिक कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका जो जो वेबसाइट हो वो डीपली स्कैन हो और कुछ भी छूटने का डर न रहे। ठीक है, जनरल ऑप्शंस में देखते हैं। जनरल ऑप्शंस में भी आपको दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से सिलेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑप्शन। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्शन में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एडवांस स्कैन ऑप्शंस में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सक्लूड फाइल्स फ्रॉम द स्कैन दैट मैचेस दिस वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई बैकअप का प्लगइन यूज कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट का बैकअप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बैकअप की जो फाइल है वो बार बार स्कैन होके आपके स्कैनिंग टाइम को ना बढ़ाए, तो आप सिंपली उसके यूआरएल को यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं, यानी साइट डायरेक्टरी की यूआरएल को लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो उसका स्कैन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और आपका टाइम सेव होगा इससे। ठीक है दोस्तों, नाइस। अब यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में चलते हैं। लाइव ट्रैफिक ऑप्शन हमने देख ही लिया है, ऑडिट लॉग भी देख लिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन भी हमने देख लिया है। ठीक है, लॉगिन सिक्योरिटी के ऑप्शंस को भी हमने यहाँ से गूगल कैप्चा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के कस्टमाइज कर लिया है।
ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो वर्डफेंस की सेटिंग्स है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। एक चीज़ शायद से जो मुझसे छूटा है वो है कि वर्डफेंस को ऑटो अपडेट पे रखना, ताकि ये प्लगइन लगातार ऑटो अपडेट होता रहे और हमें कभी भी किसी भी प्रकार की वल्नरेबिलिटी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर आएँगे दोस्तों, तो जनरल ऑप्शंस में हमें आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वर्डफेंस ऑप्शन में आपको अपडेट वर्डफेंस ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू वर्जन इज रिलीज्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारी सेटिंग्स को सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो वर्डफेंस है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुका है और आपकी साइट पूरी तरीके से सिक्योर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करके आज ही अपने ब्लॉग वेबसाइट पे अप्लाई कर पाएँ और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, वर्डप्रेस की ब्लॉग को पूरी तरीके से सिक्योर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।